साल था 1099। यरूशलेम की सड़कें खून से रंगी हुई थी। क्रूसेडर्स नाइट्स ने ज़मीन के सबसे पाक शहर पर कब्ज़ा कर लिया। मुसलमान, यहूदी, हर एक का बेरहमी से कत्लेआम किया गया। इस्लामी दुनिया बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। रुस्वा और बगैर किसी लीडर के पूरे 88 सालों तक यरूशलेम पर ईसाइयों का राज रहा। और फिर एक शख्स ने आकर तारीख का रुख बदल दिया। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। क्या होगा अगर सलाहुद्दीन अल अय्यूबी कभी पैदा ही ना होते? क्या होगा अगर यरूशलेम को कभी वापस लिया ही ना जाता? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि जिस दुनिया में आज आप रह रहे हैं वो बिल्कुल अलग होती। नक्शे जहां में खुश आमदीद। तकरीत में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े सियासी जहन के मालिक थे। उन्होंने एक कड़वा सच जान लिया था कि जब तक आप अंदरूनी जंगें ख़त्म नहीं करते तब तक आप बाहरी दुश्मन को नहीं हरा सकते। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मिस्र, सीरिया और अरब के इलाकों को एक झंडे तले जमा किया और अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। तारीख़ में पहली बार क्रूसेडर्स के सामने एक मुत्तहिदा दीवार खड़ी थी और वो खौफजदा थे। और फिर आया साल 1187, हत्तीन की जंग। एक ही गर्म दिन में सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर फ़ौज को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि जड़ से ख़त्म कर दिया। यरूशलेम का बादशाह कैदी बन चुका था। इसके ठीक 3 महीने बाद 2 अक्टूबर 1187 को सलाहुद्दीन फ़ातिह बनकर यरूशलेम में दाखिल हुए। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया जो 88 साल पहले ईसाइयों ने किया था। उन्होंने रहमदिली दिखाई। कोई कत्लेआम नहीं हुआ। ईसाइयों और यहूदियों को इज़्ज़त के साथ जाने की इजाज़त दी गई। ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। लेकिन अब यहाँ से हमारी कहानी बदलती है। आइए सलाहुद्दीन का नाम तारीख से मिटा कर देखते हैं। अब क्या होगा? पहला मंजर, नामा। क्रूसेडर रियासतें मज़ीद मजबूत हो जाएंगी। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वो मिस्र और सीरिया के अंदर तक फैल जाएंगी। पूरे मिडिल ईस्ट के तिजारती रास्ते हमेशा के लिए यूरोप के कब्ज़े में चले जाएंगे और इस्लाम के मुक़द्दस शहर मक्का और मदीना उनकी पहुंच के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। दूसरा मंजर, नामा। मंगोलों की तबाही। 12वीं सदी में जब चंगेज़ खान की फ़ौजें आगे बढ़ीं तो हमारी तारीख़ में एक मुत्तहिदा इलाके ने उन्हें रोका। लेकिन इस बदली हुई तारीख़ में मंगोलों के सामने एक कमज़ोर और बटा हुआ मिडिल ईस्ट होगा। वहाँ कोई मुज़ाहमत नहीं होगी। तीसरा मंजर, नामा। वक्त से पहले गुलामी। क्योंकि क्रूसेड्स मुकम्मल कामयाब हो चुके होंगे, इसलिए यूरोप मिडिल ईस्ट को 18वीं सदी के बजाय 300 साल पहले ही अपनी कॉलोनी बना लेगा। वहाँ की ज़बान, कल्चर और पहचान हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर सलाहुद्दीन यरूशलेम वापस न लेते तो आज का मिडिल ईस्ट और उसका नक्शा बिल्कुल अलग होता। तो फिर ये कहानी आज क्यों अहम है? क्योंकि सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी जीत तलवार की नहीं थी। क्रूसेडर्स के पास बेहतर हथियार थे, बड़े किले थे और पूरे यूरोप का पैसा था। सलाहुद्दीन सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि वो नज़्म व ज़ब्त, सब्र और इत्तिहाद लेकर आए। जहाँ दूसरे लोग जज्बाती हो रहे थे, वहाँ उन्होंने हिकमत अमली से काम लिया। वो इतने अजीम थे कि उनके सबसे बड़े दुश्मन किंग रिचर्ड ने लिखा था कि सलाहुद्दीन बग़ैर किसी शक के इस दौर के सबसे सच्चे और अजीम लीडर हैं। तो जब भी कोई आपसे कहे कि क्या एक अकेला इंसान तारीख बदल सकता है, तो उसे तकरीत के उस कुर्द लड़के की कहानी सुनाइएगा जिसने एक टूटी हुई दुनिया को इकट्ठा किया और बगैर एक कतरा खून बहाए यरूशलेम को आज़ाद कराया। अगर तारीख का ये सफ़र आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, क्योंकि तारीख सिर्फ माजी नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का नक्शा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।